वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस सिंप्लीफाइड। और इस वीडियो में हम लोग गैस गैंग्रीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। गैस गैंग्रीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एज वेल एज योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। ठीक है, आई मीन थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्जाम्स। डेफिनेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या कहते हैं? तो डेफिनेशन जो गैस गैंग्रीन का है, इट इज़ दैट इट इज़ डिफाइंड एज रैपिडली स्पेलिंग, ठीक है, रैपिडली स्प्रेड करने वाला ईडियोमेटस। ईडियोमेटस मतलब जिसमें ईडिमा होगा, ईडिमा मतलब स्पेलिंग हमें पता है। मायोनेक्रोसिस होगा, मायोनेक्रोसिस, नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यू, ऑकरिंग इन एसोसिएशन विथ सीवियरली क्रस्ट वुंड्स एंड कंटेमिनेटेड विथ पैथोजेनिक क्लोस्ट्रीडिया। ठीक है, ये था बुक का डेफिनेशन, ये भी याद करना है। और ये भी थोड़ा आसान वाला है। गैस गैंग्रीन आल्सो नोन एज क्लोस्ट्रीडियल मायोनेक्रोसिस इज अ सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट लीड्स टू डेथ, टिश्यू डेथ एंड गैस प्रोडक्शन। तभी नाम है ना गैस। ठीक है, टिश्यू डेथ, गैंग्रीन। ठीक है, इन सॉफ्ट टिश्यूज प्राइमरीली मसल्स, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं मायो मतलब मसल, निक्रोसिस मतलब आपका डेथ ऑफ टिश्यू, है ना। ये तो आपको पता ही है। इटियोलॉजिकल एजेंट्स डेफिनेशन हो गया। इटियोलॉजिकल एजेंट्स, प्राइमर कॉज ऑफ क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजियस टाइप ए कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज, क्लोस्ट्रीडियम नोवी, क्लोस्ट्रीडियम हिस्टोलिटिकम। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। वैसे तो देखा जाए तो इस्टेब्लिश्ड एजेंट्स ही क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजियस है विच इज 60%। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम जो परफेरेंजियस है इट इज 60%। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इस्टेब्लिश्ड एजेंट्स। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सी स्पोरेंजस, सी फैलेक्स। ठीक है, आपका सी सोरडेली भी आएगा, सी सोरडेली, ये सब आएंगे। लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कॉन्सेंट्रेशन पूछा तो। ठीक है, नाउ दिस बैक्टीरिया एनारोबिक स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव बैसिला है। दिस इज इंपॉर्टेंट, जब आप लोग ग्राम स्टेडिंग पे आओगे तब आपको ये आएगा। ठीक है, तो देखो गैस गैंग्रीन इट इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज, इट इज़ डेडली डिसीज इफ अनट्रीटेड। ठीक है, द इंजर्ड टिश्यू प्रोड्यूसेस फॉल स्मेलिंग गैस। डेडली फॉर्म ऑफ गैंग्रीन यूजुअली इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजियस बैक्टीरिया। ठीक है, इतना डन है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आप क्या क्या देखोगे? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा? क्लिनिकल में इंक्यूबेशन पीरियड वेरिएबल होगा। ये देखो, ये जो है ये सब ईडिमा हुआ है ना, ईडिमा हुआ है। इसमें हम लोग सबसे पहले जो चीज़ देख सकते हैं, ईडिमा हुआ है। फिर ये गैस बाहर आ रहा है, गैस फ्लूइड जो भी है आपका पेशेंट का बाहर आ रहा है ना। और फिर एक डिस्कलरेशन भी हुआ है मसल का, स्किन का मतलब स्किन के अंदर जो मसल है वहीं का होगा ना ऑब्वियसली। ठीक है, तो इनका जो थाई का मसल्स होगा उसका डिस्कलरेशन भी हुआ है। पुट्रिड स्मेल भी आता होगा इसमें से, इट इज़ अ स्मेल, फाउल स्मेलिंग, जैसे हमने अभी पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर इसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें या क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स में और क्या आएगा आपका? जैसे हमने अभी बोला, सडन ऑनसेट ऑफ एक्सक्रूशिएटिंग पेन एट अफेक्टेड साइड। मान लो दिस इज द अफेक्टेड साइड, मान लो मतलब ये है ना, अभी हमको पता है दिस इज द अफेक्टेड साइड। सो द पेशेंट विल हैव सडन एंड एक्सक्रूशिएटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होगा अचानक से अफेक्टेड साइड पर। पहली चीज़ सडन एंड देखो मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आई सपोज़ कि अगर आप नोटबुक लेके नहीं बैठे तो लेके बैठ जाओ भाई, अभी नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठ जाओ और अभी के अभी निपटा दो इस टॉपिक को। बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ईजी भी है। तो मैं कहता हूँ कि बात के लिए मत छोड़ो कि बाद में कर लेंगे ना, ये बहुत लोग गलती करते हैं, बाद में होगा नहीं। बाकी बहुत टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, इससे भी इंपॉर्टेंट, इससे भी टफ, लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है फटाक से हो जाएगा और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, सडन वन ऑफ एक्सक्रूशिएटिंग पेन। इसके बाद गैस बबल्स आएंगे। ठीक है, हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बता रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मैं खुद से मतलब वो कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्रेपिटस जिसको हम लोग बोलते हैं, क्रेपिटस का भी फॉर्मेशन होगा आपके मसल में जो है वो। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका जो मोर्टेलिटी रेट होता है, मोर्टेलिटी रेट मतलब कितना % चांस है बेसिकली लेमन लैंग्वेज पेशेंट की डेथ होगी, तो इट इज़ अराउंड 50%। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है 50%। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सी डिसीज़ नहीं आपकी, और क्लिनिकल में आपको बहुत, आप देखोगे क्लिनिकल केसेस आप इसके, जब लाइक व्हेन यू विल बी प्रैक्टिसिंग एज ए डॉक्टर तब। ठीक है, और फिर इसमें ऑर्गन फेलियर भी आपका आ सकता है, शॉक आ सकता है, ये सब चीज़ें भी आपकी आ गई। ठीक है, दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, हमने ये इमेज भी देख ली, ये भी हो गया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स पैथोजेनेसिस। ठीक है, पैथोजेनेसिस क्या कहती है? पैथोजेनेसिस करना क्यों इंपॉर्टेंट माइक्रोबायोलॉजी में? क्योंकि भाई पैथोजेनेसिस से ही आपको चीज़ देखो शुरू कैसे वो पता चलेगा, तब तो यू विल बी एबल टू डायग्नोस, ट्रीट एंड डू अदर इंपॉर्टेंट स्टफ विद द डिसीज ना। इसीलिए स्पोर एंटर कैसे हुआ बॉडी में? स्पोर की तरह एंटर होता है। स्पोर्स एंटर द बॉडी थ्रू द ट्रोमा वुंड्स। दिस इज द मोस्ट डिफरेंशिएटिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वीडियो विच आई एम सेइंग टू यू राइट नाउ। देखो, ये एक पर्सन था, ठीक है, ही वॉज गोइंग ऑन अ बाइक पे जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के पास इसका जो समझो ये समझो अभी इस इमेज को हम लोग कभी करते हैं, इसका जो पैर का जो मसल्स है इट गॉट क्रश्ड। क्या हो गया? क्रश्ड हो गया, क्रश्ड ओपन वुंड। नाउ दिस क्रश्ड ओपन वुंड स्पोर एंटर कर रहे हैं, स्पोर एंटर करेंगे,
गैस फॉर्मेशन करेंगे, हमको पता है गैस फॉर्मेशन का क्यों, क्योंकि दिस इज़ अ बैक्टीरिया, है ना। तो जैसे बैक्टीरिया गैस फॉर्मेशन करेगा, गैस पूरी फॉल स्मेलिंग गैस होगी, एंड दिस वुड दस अफेक्ट द मसल्स एंड बाकी आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे। अब आपको समझा होगा आई गेस। सो दिस इज़ द एंट्री पॉइंट। ट्रॉमा करेगा कभी भी नॉर्मल एंटर नहीं करेगा बट भी कि हाँ भाई बैठे बैठे हो गया, नहीं भाई। ट्रॉमा वुंड या सर्जरी जहाँ जहाँ पे उसको ओपनिंग दिखेगी, स्पेशली इन एनारोबिक एनवायरनमेंट, ठीक है। डीप वुंड्स विथ लिमिटेड ब्लड सप्लाई, हाँ जी सॉरी। सो पैथोजेनिस हो गया। तो डीप वुंड में जैसे ये मेन टारगेट क्या है इसका, एनारोबिक एनवायरनमेंट। एंटर कैसे करेगा, स्पोर्स की फॉर्म में। कहाँ से करेगा, टिश्यू ट्रॉमा जिस वुंड पे हुआ है, सर्जरी या मसल जहाँ पे क्रश हुआ है, ठीक है, क्रश्ड वुंड इंजरी बेसिकली। एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस पोटेंट एक्सोटॉक्सिन्स, मेनली अल्फा टॉक्सिन इन सी प्रेफरेंजेस। इसका आगे भी एक यूज़ है, इस टॉक्सिन को हम लोग एंटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर हाउ इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज़, ठीक है। अच्छा अभी बता देता हूँ, पैसिव इम्यूनाइजेशन में आएगा इसका, आपको भी क्यों सस्पेंस में रखूँगा। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन ट्रीटमेंट का एक टॉपिक है ये, ठीक है। अब आप यहीं पे कर लो, ज़्यादा सही है। इम्यूनाइजेशन क्या होगा अपने इसका, लोग एंटी अल्फ़ा, रुको, एंटी अल्फ़ा, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग गाइस, एंटी सीरम, ठीक है। दिस इज हाउ द पैसिव इम्यूनाइजेशन वर्क्स, एंटी अल्फा टॉक्सिन एंटी सीरम, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सो दिस वुड ए पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। सेल्स एंड टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगा थ्रू फोस्फोलाइपेज एंड लेसिथिनेज, ठीक है। गैस फॉर्मेशन करेगा, फर्मेंटेशन ऑफ टिश्यू कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूसेस गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच आर फाउल स्मेलिंग, सॉरी, ठीक है, फाउल स्मेलिंग। रैपिड स्प्रेड, टॉक्सिन्स फैसिलिटेट बैक्टीरियल स्प्रेड थ्रू द टिश्यू लाइन्स, ठीक है। अभी आपका ये मसल है, ठीक है, दिस इज योर मसल, दिस इज योर मसल। अभी आपकी समझो बाइसेप है, दिस इज योर हैंड, तो आपकी मसल समझो ऐसी है। तो दिस इज द प्लेन ना, ऐसे मूव करेगा ना फाइबर्स, तो इसी फाइबर के मूवमेंट के थ्रू स्प्रेड करेगा ना ये बेसिकली। ये प्लेन जो वर्ड लिखा है ना आपको, उसका मतलब समझा रहा हूँ। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लिए, पेन एंड स्वेलिंग होगा, रैपिडली इंक्रीज करेगा, सीवियर पेन होगा, बताया बस रिवाइज, मतलब पढ़ रहा हूँ फटाफट से। क्रेपिटस, क्रैकलिंग सेंसेशन ऑफ ड्यू टू गैस प्रोडक्शन, ठीक है। अभी हम लोग जो ऐसे उंगली चटकते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि क्रैकलिंग होता है ना, जो गैस प्रोड्यूस हुआ है हम लोगों की वहाँ पे तो जॉइंट्स में, फिंगर के। स्किन चेंजेस क्या होगा, स्किन में अपेयर ब्लू पेल इनिशियली, देन डार्क रेड, पर्पल और ब्लैक विथ बुले फॉर्मेशन, ठीक है। डार्क रेड, पर्पल, ब्लैक, हमको ये दिख ही रहा है पर्पल टाइप सा इसमें, ठीक है। पर्पल और ब्लैक, यहाँ पे जैसे ब्लैक हुआ है, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ब्लैक है। सो इट इज़ अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। सिस्टमिक सिम्टम्स, फीवर, टैकिकार्डिया, शॉक एंड इफ डेथ, 50% मोर्टेलिटी अभी पड़ा। लैब, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहा हूँ, थिंग इन द माइक्रोबायोलॉजी इज लैब, ठीक है। लैब लिखाओ, ट्रीटमेंट लिखाओ, डिसीज के बारे में 2-3 पॉइंट्स लिखाओ, भाई मार्क्स मिल जाएंगे। 5 में से 3 नंबर तो पक्के आपके, 10 में से 6 तो पक्के, मतलब मान के चलो। माइक्रोस्कोपिक ग्राम स्टैंड स्मीयर शोज लार्ज ग्राम पॉजिटिव रॉड्स विथ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। कल्चर में ग्रोथ ऑफ कोस्टल इन एनारोबिक एनवायरनमेंट, रेडियोलॉजी, एक्सरेज और सीटी स्कैन्स। थोड़ा हमको डिटेल में बताना, स्पेसिमन से शुरू करते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा ठीक से नहीं दिया हुआ है, तो मैं स्पेसिमन बताता हूँ। ये मैंने ही सिंक्रोनाइज किया नोट्स में से। स्पेसिमन में क्या आता है, नेक्रोटिक टिश्यू लेंगे, मसल फ्रेगमेंट्स लेंगे और एक्सुडेट लेंगे फ्रॉम डीपर पार्ट्स ऑफ द वुंड। आई गेस हाँ, ये आपके उसमें भी है, पेज नंबर कुछ 440 पेज नंबर पे आपके माइक्रोबायोलॉजी की अपूर्व शास्त्री, ठीक है, अपूर्व शास्त्री बुक में दिया हुआ है, ठीक है। स्पेसिमन में कल्चर क्या होगा, मीडिया, रॉबर्टसन। अब बोले कि पेज नंबर कैसे है, पेज नंबर वो मैंने अभी देखा था ना, अभी थोड़ी देर पहले बुक पढ़ दी इसलिए, ठीक है। सो मीडिया, RCM जैसे यहाँ पे, दिस इज रॉबर्टसन कुक्ड मीट, दिस इज द मीडिया फॉर योर गैस गैंग्रीन, ठीक है। रिवर्स कैम टेस्ट पॉजिटिव आएगा, हीट टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव आएगा, और ये आइडेंटिफिकेशन है आपके। टारगेट हीमोलाइसिस होगा, डबल जोन टारगेट हीमोलाइसिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। टारगेट हीमोलाइसिस दिखेगा आपको, ठीक है। डबल जोन रिएक्शन जो होता है आपका, हीमोलाइसिस होता है। ट्रीटमेंट कैसे करोगे, देखो ट्रीटमेंट कैसे करोगे, सबसे पहले जो आपका अर्ली सर्जिकल डिब्राइडमेंट है, सर्जिकल डिब्राइडमेंट, डिब्री का मतलब क्या होता है, कचरा, ठीक है, वेस्ट। मेंट डिब्राइडमेंट मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट, है ना। इमीडिएट एंड एक्सटेंसिव रिमूवल ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू, ठीक है। इमीडिएट एंड एक्सटेंसिव, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप वैसे मैनेजमेंट करने के लिए गैस गैंग्रीन का, ठीक है। और क्लोजर नहीं करेंगे हम वुंड्स को जब तक हम लोग लाइक 4-5 days 5-6 days until the sites are free from the infection. एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड से एंटीबायोटिक्स यूजुअली पेनिसिलिन, क्लिंडामाइसिन का हम लोग 10 to 14 days होता है इसका, 10 to 14 days के लिए ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट का विद क्लिंडामाइसिन एंड पेनिसिलिन। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी कैन बी यूज्ड टू इनहिबिट एनारोबिक बैक्टीरियल ग्रोथ एंड टॉक्सिन प्रोडक्शन, ठीक है। सपोर्टिव केयर में इंटेंसिव मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट of for shock and organ transplant if organ support if needed, ठीक है। So this was all about your gas gangrene. Please do like and subscribe to the video, such channel. Thank you.